नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इंडिया के अटॉर्नी जनरल के द्वारा एक बार फिर से नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील की चर्चा करी गई है। आप यहां पे देख सकते हैं, द हिंदू की ये न्यूज है। एजी पुशेस फॉर नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील टू रिलीव द प्रेशर ऑन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर जो केसेस का बहुत ज्यादा दबाव आया हुआ है उसको लेकर अटॉर्नी जनरल ने यहां पर बात करी है कि हमें नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील को स्थापित करना चाहिए। और क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं, ये कोई सिंगल कोर्ट नहीं, यहां पे कोर्ट्स लिखा हुआ है, ये आपके रीजनल सेंटर्स इन पर्टिकुलर कोर्ट्स के बनाए जाएंगे। इस तरह का आइडिया मूट किया जा रहा है कि भारत में कम से कम 4 नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील या फिर रीजनल कोर्ट्स ऑफ अपील होनी चाहिए। पहले तो आपसे मैं बात करूंगा कि एग्जैक्टली ये कोर्ट्स ऑफ अपील बेसिकली क्या काम करेंगी हमारी जुडिशियल स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद चर्चा करी जाएगी कि इनके क्या फायदे और क्या नुकसान है, क्या इनके बेनिफिट्स और क्या इनके क्रिटिसिज्म है, और क्या ये एक सही सोल्यूशन है या फिर नहीं। इसके बारे में भी हम लोग एक थोड़ी सी क्रिटिकल एनालिसिस आपके सामने पेश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं ऑन द अनअकैडमी ऐप यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल एज वेल। ऑल राइट, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील बेसिकली होता क्या है। ये नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील, इसके कई सारे रीजनल बेंचेस होने वाले हैं, पहली बात तो ये। और ये अभी जो आइडिया मूट किया जा रहा है वो ये है कि चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और एक और यहां पर नेशनल कोर्ट ऑफ अपील जिसकी जगह अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। ये बेसिकली ये इस तरह की कोर्ट्स बनाई जाएंगी विच विल बी एक्टिंग एज द फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन डीलिंग विद द अपील्स फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द ट्रिब्यूनल्स विद देयर रीजन इन सिविल, क्रिमिनल, लेबर एंड रेवेन्यू मैटर्स। काफी आसान सी परिभाषा है। अभी तक क्या होता है कि मान लीजिए आपका हाई कोर्ट में केस, जो फैसला आपको सुनाया गया है, आप उससे नाखुश हैं, आप उसको लेकर अपील फाइल करना चाहते हैं, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अब आपको भी मालूम है कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है वो काफी ज्यादा है। नाउ फिर भले कोई इंसान केरला से हो, फिर भले कोई इंसान मणिपुर से हो, कोई इंसान भले गुजरात से हो, उसको अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में अगर केस को अपील फाइल करनी है तो दिल्ली जाना ही पड़ेगा। तो ये वाली चीज को खत्म करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ रीजनल बेंचेस होने चाहिए चेन्नई में, मुंबई में और कोलकाता में, जो कि फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरह एक्ट कर सकें। यानी कि बीच में हम लोग एक नया लेवल ऐड करना चाहते हैं जिसको नाम दिया जा रहा है नेशनल कोर्ट ऑफ अपील का। ऐसा कहा जाता है, ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है कि अगर ऐसा हो जाता है उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ये काफी ज्यादा रिलीव हो जाएगी, जो कि आगे जाकर मात्र जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पब्लिक लॉ के केसेस को सुना करेगी। नाउ डायरेक्टली कमिंग टू द मेन पॉइंट कि ऐसे क्या क्या आइडियाज हैं जो कि एनसीए की इस पर्टिकुलर आपका कोर्ट है सपोर्ट करते हैं। नंबर 1 थिंग तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो बर्डन आता है अपील्स का वो यहां पे कम हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आज हर तरह के केस के साथ डील करना पड़ता है। नंबर 2, जो शेयर वेट ऑफ इट्स केसेस बैकलॉग लीव्स द कोर्ट विद लिटिल टाइम फॉर द प्राइमल फंक्शंस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली हमने बनाई थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हिसाब से, यानी कि अगर कोई मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है, संबंध रखता है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो है भूमिका आती है। लेकिन आज हर तरह के केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। इसके चलते जो उसके मेन फंक्शंस हैं, जो उसके प्राइमल फंक्शंस हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फोकस नहीं करवा पा रही है। हेंस ये भी एक आइडिया कहता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां पर ये वाला टाइम सुप्रीम कोर्ट को मिल जाएगा। कई सारे बाहर के देश हैं, इंग्लैंड है, वेल्स है, उसके बाद यूएसए में भी ऐसा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर ही काम करती है, जिसकी वजह से वो आगे नए लीगल प्रेसिडेंट्स को सेटअप करवा पाती है। और अभी इंडिया में ऐसा नहीं हो पा रहा है बिकॉज इंडिया में कोर्ट्स ऑफ अपील अवेलेबल नहीं है। इसके बाद ज्योग्राफिकल सेंस का मैंने आपको आइडिया दिया कि क्योंकि इंडिया जो है वो इतना बड़ा है कि हर इंसान को बेसिकली करने कराने के बाद नई दिल्ली ही जाना पड़ता है, तो ये वाला जो आपका सेंटर है ये इसकी जगह यहां पर एक रीजनल बेंच, यहां पर एक रीजनल बेंच और यहां पर एक रीजनल बेंच बन जाएगा, और एक और रीजनल बेंच भी बन जाएगा, जो कि बेसिकली आगे जाकर लोगों की जो आवाजावी के ऊपर खर्चा और समय है वो बच सकता है। कोर्ट ऑफ अपील कैन ऑल्सो वर्क एज एन एक्सीलेंट मैकेनिज्म टू सीव वेरियस केसेस। सीव का मतलब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि आपके अलग अलग तरह के केसेस होते हैं जिनको आगे जाके सुप्रीम कोर्ट भी एक साथ सुनती है, उनको क्लब कर देती है, लेकिन ये चीज रियलाइज होने में टाइम लग जाता है। अगर मान लीजिए इस तरह के केसेस कोर्ट्स ऑफ अपील के पास पहुंचते हैं, वो वहीं पर क्लबिंग करके आगे जाके सुप्रीम कोर्ट को फॉरवर्ड कर सकती है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का टाइम बच सकता है और कोर्ट्स ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट का वो वाला काम उनके लिए करके दे सकती हैं। इसके बाद कई सारे इंडिविजुअल केसेस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ करे जा सकते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से अगेन सुप्रीम कोर्ट को फायदा हो सकता है।
इफ द सुप्रीम कोर्ट डील्स ओनली विद द क्रूशियल केसेस द प्रोसेस विल बिकम स्ट्रीमलाइन, जिसकी वजह से अगेन टाइम और खर्चा केवल लिटिगेंट्स का ही नहीं बल्कि कोर्ट्स का भी यहां पर बच सकता है। कमिंग टू द अदर साइड ऑफ द कॉइन कि इसका क्रिटिसिज्म बेसिकली क्या है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये लिटिगेशन को कम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि एपेक्स कोर्ट्स जो हैं वो यहां पे ज्यादा केसेस के साथ नहीं जूझ रही हैं, बल्कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहां पर आपके केसेस का नंबर बहुत ज्यादा है, जो कि इनफैक्ट फैक्चुअली सही भी है। अगर हम बात करते हैं, आज से कुछ साल पहले ये पर्टिकुलर डेटा सामने आया था कि 3 करोड़ से भी ज्यादा केसेस इंडिया के अंदर जो है पेंडिंग है, जिसमें से आपके 80% के आसपास के जो केसेस हैं वो बेसिकली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर ही पेंडिंग चल रहे हैं। इसका क्रिटिसिज्म ये भी आता है कि ऑलरेडी हमारे देश में सबसे पहले सबऑर्डिनेट जुडिशरी, उसके बाद हाई कोर्ट जुडिशरी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी आती है। अगर हम लोग नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील को ऐड कर देंगे तो यहां पर एक और लेयर ऑफ एडजुडिकेशन जो है वो यहां पे ऐड ऑन हो जाएगी। ऐसा भी कहा जाता है कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पॉसिबल बिकॉज अपील को सुनना बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी रूलिंग में कहा है कि अपील को सुनने की यहां पे अधिकार दिया गया है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना जाएगा। ऐसे केस में ये केवल एडवोकेट्स के लिए फायदा होगा और किसी के लिए फायदा नहीं होगा। ये भी कहा जाता है कि अगर आप लोग नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील को लाना चाहते हैं, आपको संविधान के अंदर संशोधन लाना होगा, जो कि काफी मुश्किल है बिकॉज इसके चलते जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यहां पर बदल सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसके फेवर में है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज से लगभग 30-35 साल पहले की बात है 1986 में इसकी सिफारिश करी थी कि जी हां, हमें क्षेत्रीय बेंचेस बनाने चाहिए चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में, सो दैट हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बर्डन को ईज आउट कर सकें और लोग जो हैं उनको हमेशा दिल्ली आना ना पड़े। इसके बाद लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आने वाले कई सारे मुख्य न्यायाधीशों ने यह कहा कि जी नहीं, हमें इस तरह के आइडिया की रिक्वायरमेंट नहीं है और हमें रीजनल बेंचेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो सबसे रीसेंट डेवलपमेंट हुई थी वो फरवरी 2016 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस के बाद ये कहा था, जिसमें एक चेन्नई के लॉयर थे वी वसंत कुमार, काफी फेमस थे ये लॉयर और काफी फेमस हुआ था पूरा का पूरा केस, जब उन्होंने एक याचिका दर्ज करी कि एनसीए को सेटअप कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पर्टिकुलर याचिका को एक्सेप्ट किया और कहा कि जी हां, आपका आइडिया डेफिनेटली अच्छा है। उसके बाद आज फिर से हमारे अटॉर्नी जनरल के द्वारा ये वाला आइडिया सामने पेश किया गया है। नाउ ये होगा या नहीं होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन आज की डेट में अगर हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसके कुछ ऑल्टरनेटिव तो डेफिनेटली हो सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कल को होता भी है तो होने में समय काफी लगेगा। ऐसा माना जाता है कि वे फॉरवर्ड यहां पे ये हो सकता है कि जो आपकी सबऑर्डिनेट जुडिशरी है इंक्लूडिंग दी हाई कोर्ट्स, हमें वहां पर जो है उनको और स्ट्रेंथन करवाना चाहिए सो दैट प्रॉपर जस्टिस कैन बी डिस्पेंस, क्योंकि जो आपकी पेंडेंसी है वो असल में लोअर कोर्ट से शुरू होते होते ऊपर तक पहुंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट कुड डिस्करेज द यूजेज ऑफ द हाई कोर्ट एज अ मेयर स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जुडिशियल हायरार्की। नॉर्मली क्या होता है कि इंसान क्या करता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के बाद वो जाता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट को वो केवल एक स्टेपिंग स्टोन मानता है। ये कहते हो कि अगर हाई कोर्ट में भी फैसला मेरे खिलाफ आया तो मैं तो भाई जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को डिस्करेज करना चाहिए इस आइडिया को कि भाई हाई कोर्ट केवल स्टेपिंग स्टोन नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट आपका जुडिशरी का एंड है। ठीक है, यहां पर आपको आपका इंसाफ मिल जाना चाहिए, मिल चुका होगा। ये चीज अगर जुडिशरी यहां पर एक तरीके से दिखा पाती है, परसीव करवा पाती है लोगों को, तो ऑब्वियसली पेंडेंसी आगे तक नहीं जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली नीड ऑफ द आवर यहां पे ये है कि आपको एक ज्यादा रोबस्ट सबऑर्डिनेट जुडिशरी की आवश्यकता है इन प्लेस ऑफ द फीबल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। ऑब्वियसली इस पूरे के पूरे काम के लिए एक बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल विल चाहिए होगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही आनी अनिवार्य है। तो ये हैं कुछ ऑल्टरनेटिव्स। आप क्या सोचते हैं और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, अपनी क्रिटिकल एनालिसिस कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना हमें ना भूलें। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए स्पेशल सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें आपको जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। 27 नवंबर को दोपहर 4 बजे क्लास होने वाली है, इसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही में आपको मेगा कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग माय रेफरल कोड अनि यूपीएससी इन ऑर्डर टू गेट द वेरियस स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय अनअकैडमी। और इसके अलावा नए ऑफर्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है, जिसमें आप लोग अनि यूपीएससी कोड से 10% के डिस्काउंट के साथ साथ 2500 रुपए का और डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें आपको ये फायदे मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, साथ ही में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके साथ में आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।